अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो है वो तुर्किश पेड़े बना रही हूँ, यानी कि तुर्किश पिज़्ज़ा। बहुत सिंपल रेसिपी है, तो आइए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। इसको बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून ईस्ट, हाफ टीस्पून नमक और हाफ ग्लास वाटर। ठीक है, वाटर जो है वो वार्म भी ले सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर का भी ले सकते हैं। अब हम इसकी जो है वो डो रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैं तमाम जो पाउडरी फॉर्म में चीज़ें हैं हमारी जो हमने इसमें मिक्स करनी है, मैं वो शामिल कर रही हूँ। सॉल्ट डाल दिया मैंने इसमें, अब चीनी शामिल की है, ईस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी इस तरह से कि तमाम चीज़ें जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अब हम इसको जितना पानी रिक्वायर्ड होगा उसके हिसाब से हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से डो बना देंगे। यहाँ पे इस पर मैं पानी शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से डो बना दूंगी इसकी मैं। लास्ट में हम जो है वो इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अब हम यहाँ पर इसमें जो है वो ऑयल शामिल करेंगे और इसको तकरीबन हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए आप जो है वो इसको सेट होने किसी ऐसी जगह रख दे जहाँ पे जो है गर्माइश हो, ताकि डो जो है वो अच्छे से जो है वो फूल जाए। इसको मैं प्लास्टिक रैप से रैप करके तकरीबन 1 आवर के लिए रख रही हूँ। तुर्किश पैटी के लिए जो हमें फिलिंग के लिए चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मैंने जो है वो चिकन का कीमा लिया, आप बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। 1 मैंने टमाटर लिया है, 1 ही मैंने मीडियम साइज़ का अनियन लिया है और 1 मैंने जो है वो कैप्सिकम शिमला मिर्च ली है। यहाँ पर ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, यहाँ पर नमक हाफ टीस्पून, काली मिर्च हाफ टीस्पून, 1 टीस्पून क्रश की हुई रेड चिली पाउडर ये लिए हैं मैंने, और यहाँ पर जो है वो गार्लिक तकरीबन 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ या पिसा हुआ, आप जो भी यूज़ कर सकते। यहाँ पर इसकी फिलिंग बनाने के 2 तरीके हैं। चाहे तो आप जो है वो इसको कीमे को जो है तमाम मसाले डाल के रेडी करके रख लें, यहाँ पर आप जो है वो तमाम मसाले इस कच्चे मसाले में कीमे के डाल के आप जो है वो उसको बना लें और डो के ऊपर ऐसे ही लगा दें और बेक कर लें। यहाँ हम इसको बेक तो करेंगे, लेकिन मैं जिस तरह बना रही हूँ, मैं यहाँ पर पहले कीमा तमाम मसाले के साथ रेडी करूँगी और फिर उसके ऊपर डो के ऊपर ये लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल शामिल करूंगी। यहाँ पर मैं अब इसमें जो है वो गार्लिक डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं अब इसमें जो है ये कीमा शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हम जो है वो इसको भून लेंगे अच्छे से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चिकन के में। अब मैं इसमें जो है वो ये लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ, कुटा हुआ नमक, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा हम ये देसी स्टाइल में बना रहे हैं वरना तो ये फीका सा होता है, काली मिर्च पाउडर। यहाँ तमाम मसालों को मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। मसाला जो है वो मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैं अब इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे क्योंकि टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ेंगे। साथ ही इसमें मैं जो है ये अनियन चॉप किया हुआ डाल रही हूँ। हमने इसको जो है वो सब्जियों को इतना इसमें पकाना नहीं है, थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है, क्योंकि इसको पकाने से फिर जब बेकिंग हम करेंगे तो उसमें जो है वो पिज़्ज़े के ऊपर जिस तरह से हम प्याज और टमाटर डालते हैं वो टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने जो है वो शिमला मिर्च भी इसमें शामिल कर दी है कि हम अच्छे से इसको जो है वो इस तमाम जो सब्जियां हैं और चिकन है और मसाला है वो अच्छे से जो है वो बन जाए। यहाँ पर जो है ये चिकन का मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर फ्लेम जो है मैं वो ऑफ कर रही हूँ ताकि थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाए। डो जो है वो राइस हो चुकी है, मैं इसको इसमें से निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने जो है वो मैदा थोड़ा सा डस्ट कर लिया है और इसको अगेन अच्छे से हम दोबारा से जो है वो थोड़ा सा सेट कर लेंगे और इसके पेड़ा बना के इसके 4 पीस कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसका एक पेड़ा बना लिया। अब इसके 4 हिस्से कर लूंगी मैं। यहाँ पर मैंने इसके 4 पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसको जो है वो लंबाई में बेल लेंगे। पहले हम थोड़ा इसको जो है वो गोल बेलेंगे और फिर इसको लंबाई में कर लेंगे।
तरह से। इस तरह से हम इसको जो है वो लंबाई में बेल लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको बेकिंग ट्रे के ऊपर फैला लिया है। अब हम जो है वो इसकी स्टफिंग करेंगे। यहाँ पर जो है वो मैं एक चीज़ वाला बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास चीज़ भी पड़ी हुई थी। और यहाँ सबसे पहले यहाँ पे मैं इसकी चिकन की स्टफिंग वाला रेडी कर रही हूँ। उसके बाद हम जो है वो चीज़ वाला रेडी करेंगे। यहाँ पर मैं जो है वो इसकी साइड्स जो है वो फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। हाथ से इसको बंद कर देंगे। अब मैं बना रही हूँ चीज, तो यहाँ सेंटर में इसी तरीके से चीज रखूंगी और सिर्फ इसी तरह जो हमने पहला रेडी किया है उस तरह से मैं इसको शेप दे दूंगी। इस तरीके से। यहाँ पर मैंने एक एग लिया है जिसको फेंट लिया था, उसकी साइड्स पे अब जो हमने ये डो है इसकी साइड पे हमने एग लगा देना है। यहाँ पर मैं जो है ये सीड्स लगा रही हूँ, ब्लैक सीड्स, इस तरीके से। और इसको हम बेक करने रख देंगे। ओवन जो है वो प्री हीट है 200 डिग्री पर। इसको हम 20 मिनट के लिए रेडी करेंगे ओवन में 180 डिग्री पर। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार टर्किश पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई है तो इसको ट्राई ज़रूर करें और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।